कोविड-19 ने वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज़ और बिजनेसेस को डिसरप्ट कर दिया है और सबसे ज़्यादा जो चेंज फैक्टर आया है ड्यूरिंग कोविड-19 दैट इज़ अबाउट साइकोलॉजी एंड हैबिट पैटर्न ऑफ पीपल। आपने देखा होगा दोस्तों, जो कोविड-19 के ड्यूरिंग दो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों में पेनिट्रेट हुई, वो पहली है ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी का बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल, एंड दूसरी है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हमको लग रहा है कि इतने पेनिट्रेशन के बाद आगे आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल रहने वाला है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कैश गजलिंग है, कैश ब्लीडिंग बिजनेस है। इसीलिए ई कॉमर्स की अलाइड इंडस्ट्रीज़ है जिसको ई कॉमर्स के चलते बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की एक सेंस बनती है। और दोस्तों ऐसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की इंडस्ट्री। तो आज जो हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये यही इंडस्ट्री से आता है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की इंडस्ट्री से। और दोस्तों ये इंडिया में ही नहीं, डोमेस्टिकली ही नहीं, लेकिन वर्ल्ड लेवल में एक ग्लोबल प्लेयर है। एक इंडियन कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अगर आप एक मल्टी बैगर स्टॉक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैंडसम रिटर्न वाला स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो भले वो स्मॉल कैप हो लेकिन अपने सेक्टर में वो लीडर होनी चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसी ही कंपनी है, ये एक ग्लोबल प्लेयर है और 140 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। दोस्तों एक ट्रूली इंटरनेशनल कंपनी है फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों इसी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, एज वेल एज फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन करके एक कंक्लूज़न निकालेंगे। दोस्तों ये कोई स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड का डिसीजन लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरे ही दिन से इसका प्राइस देखने मत लगना। ज़्यादातर फंडामेंटल कंपनीज़ को अपने पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है क्वार्टरली रिजल्ट में, और हमको लग रहा है कि ये कंपनी में एक पूरी पोटेंशियल है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स को आने वाले 3 से लेकर 4 साल में डबल करने का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इससे स्टॉक प्राइस में भी आपको इतना ही रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, ये मेरा कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीका है कैसे हम एक बिज़नेस को एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल, फंडामेंटल और टेक्निकल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एज और मल्टी बैगिंग पोटेंशियल के फैक्टर जो मैंने अगले वीडियो में बताया था दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन में उसकी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक डाल दी है। एक मल्टी बैगर पोटेंशियल स्टॉक को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एज़ यूजुअल शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप श्योर स्टॉक्स पर नए हो या अभी तक आपने श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे इंसाइटफुल और प्रॉफिटेबल आइडियाज़ रिसर्च के साथ मिस करना नहीं चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का छोटा सा बटन आपको दिखेगा, 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम प्रेस करने में नहीं लगेगा दोस्तों, और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे रियल टाइम में हमारे कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मल्टी बैगिंग स्टॉक के एनालिसिस वाला वीडियो बनाता हूं तो मेरे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में ही मैं कोई ना कोई इंडिकेशन छोड़ देता हूं जिससे आपको पता चले ये कंपनी का नाम क्या है। जैसे प्रमोटर का फोटोग्राफ हो गया, प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का इंडिकेशन या फोटोग्राफ्स हो गए, या कंपनी का टैग लाइन हो गया। क्या आप ये वीडियो पॉज करके वापस थंबनेल को देख सकते हो और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं? दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट इट इज़ गुड, लेकिन अगर आपने फाइंड नहीं किया है दोस्तों, आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ हम जो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूफ्लेक्स लिमिटेड। आप यहाँ इसका टैगलाइन देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली टू सर्व लोकली। यहाँ भी आपको एक सेंटेंस में कंपनी के कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टीनेशनल इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल एंड सॉल्यूशन एंड अ ग्लोबल पॉलीमर साइंस कंपनी। तो दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा था, ये डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन डोमेस्टिक लीडर नहीं है, एक वर्ल्ड लेवल में इमर्जिंग प्लेयर है, ग्लोबल लीडर है। दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ हमको ट्रम्प कार्ड वाली बात लग रही है, कॉम्पिटिटिव एज लग रहा है।
दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, मैंने आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जहां हमने बात की थी दोस्तों कि ट्रम्प कार्ड यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एज का होना एक कंपनी में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो एक ट्रम्प कार्ड या कॉम्पिटिटिव एज हमको लग रहा है वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी ये जो कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है उसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी वो बनाती है, फिनिश प्रोडक्ट भी वही बनाती है। उसके अलावा वो प्रोडक्ट के लिए जो मशीनरीज चाहिए उसका भी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। तो दोस्तों ये इतनी अच्छी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। दोस्तों ऑलमोस्ट ये सिमिलर स्ट्रेटेजी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में फेमस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। एक टेक्सटाइल मिल्स है, उन्होंने शुरू किया था और फिर उनके जो भी रॉ मटेरियल टेक्सटाइल के लिए चाहिए जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, फिर पेट्रोकेमिकल के लिए आपको चाहिए रिफाइंड ऑयल तो उन्होंने रिफाइनरी लगा दी, फिर रिफाइनरी के लिए चाहिए क्रूड ऑयल तो उन्होंने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की फैसिलिटी और बिजनेस शुरू कर दिया। तो जैसे कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी है दोस्तों, ऐसी ही ये कंपनी है ज़्यादातर मायने में, एक्सेप्ट द बेसिक रॉ मटेरियल विच दे नीड लाइक LDPE और MEG दोस्तों। और ये इंसिडेंटली जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से ज़्यादातर ये कंपनी का। लेकिन इसमें हमको एक बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी पॉलीप्रोपिलीन की जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो इंडियन मार्केट में बढ़ने वाली है विथ एंट्री ऑफ नायरा एनर्जी एज वेल एज अदर एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज। तो दोस्तों ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट और अनसर्टेनिटी कम होगी और मार्जिन वापस बढ़ेगा ये कंपनीज़ का, जो भी ये सेक्टर में है वो कंपनीज़ का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जान लेते हैं यूफ्लेक्स के बारे में। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो इसकी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इन मल्टीपल कंट्रीज़ लाइक UAE, मैक्सिको, इजिप्ट, USA, रशिया एज वेल एज इंडिया। करीब 4.25 लाख टन पर एनम की फिनिश प्रोडक्ट की कैपेसिटी है। और दोस्तों आज के दिन में ये कंपनी एक्सपांड कर रही है, और एक्सपांड कितना कर रही है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो वापस एक्सपांशन कर रही है, यानी 2 टाइम्स होने वाली है। दिस एक्सपांशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन स्ट्रीम विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, यानी 6 से लेकर 12 महीने में, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल में प्रोग्रेसिवली ये कंपनी डबल होने वाली है अपने कैपेसिटी में। तो दोस्तों आगे मुझे लग रहा है कि एक ज़बरदस्त पोटेंशियल है ये कंपनी के फाइनेंशियल्स का डबल होने का। और जनरली जब फाइनेंशियल्स डबल होते हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस पर क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों जो क्लाइंट है ये कंपनी के, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी कंपनी, इवन ऑल द बिगेस्ट कंपनी ऑफ FMCG एज वेल एज फार्मेसी एंड पर्सनल केयर बिजनेस। ब्रिटानिया आप देख सकते हो, GSK, नेस्ले, अमूल, ITC, सो ऑलमोस्ट ऑल नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है कस्टमर का, जियोग्राफी का। तो दोस्तों ये एक कॉम्पिटिटिव एज में सोने पे सुहागा बनती है। दोस्तों 140 कंट्रीज़ में ये कंपनी की प्रेजेंस है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें सभी फंडामेंटल और फाइनेंशियल ट्रिगर बन रहे हैं और इसमें एक एक्सपांशन हो रहा है। इसके चलते इसकी प्रोडक्ट और फाइनेंशियल्स डबल होने वाले हैं। हाँ, आपको एक्सपांशन के कारण लगेगा कि एक डेट ये कंपनी में ज़्यादा है, जो हम जब फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक टेम्पररी फिनोमिनम है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और अपने प्रॉफिट से या इनकम से डेट को सर्व कर सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर स्क्रीनर की वेबसाइट पर। अभी हम फाइनेंशियल्स की डिस्कशन कर देते हैं यूफ्लेक्स का। जैसे मैंने बताया था दोस्तों इसकी जो मार्केट कैप है करीब 3800 करोड़, अ स्मॉल कैप कंपनी। इसकी जो करंट प्राइस है वो 533 रुपीज़ है। आज भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था दोस्तों कि यूफ्लेक्स बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है और आज के दिन में उसमें 3 to 4% का गेन हो गया। तो इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी पोस्ट विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इसका अगर आप पी देखोगे तो 4.5 का पी है। दोस्तों आज के दिन में मार्केट ट्रेड कर रहा है 32 पे। एक ग्रोइंग कंपनी है। आगे देखेंगे 35% के CAGR से ये कंपनी ग्रो हो रही है, यानी ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 साल में उसके प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं।
फिर भी इसका मार्केट ने अभी तक पोटेंशियल पहचाना नहीं है, अभी तक री रेटिंग इसमें होना बाकी है। ROCE देखेंगे तो 16% का ROCE है, बहुत अच्छा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी 16% है। बुक वैल्यू से कम वैल्यू में ट्रेड कर रही है ऐसी ग्रोइंग और लीडर कंपनी। दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स इसमें मुझे फंडामेंटली लग रहे हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में। जब मैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोलता हूँ दोस्तों, तो मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देख के बोलता हूँ कि इतनी ग्रोइंग कंपनी जिसने ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है, फ्यूचर में एक्सपांड होने वाली है, और फिर भी आप इसको अभी तक इतना ही वैल्यूएशन दे रहे हो। दोस्तों अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की देखें तो 44% है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 40 के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये एक अच्छा ही प्रमोटर होल्डिंग है। हाँ, आप यहाँ एक चीज़ देख के मुझे बोलेंगे कि अरे सर हम तो ज़ीरो डेट कंपनी या लेस डेट वाली कंपनी प्रीफर करते हैं, और ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप है उतना ही ये कंपनी का डेट है। दोस्तों यहाँ मैं आपको दो चीज़ कहना चाहूँगा। आई एग्री दैट डेट ज़्यादा है, मार्केट कैप जितना ही डेट है, लेकिन आप देखोगे तो रिजर्व्स भी इसके सामने डेट से भी ज़्यादा है। मार्केट कैप और डेट से ज़्यादा रिजर्व्स है। अगर ये कंपनी चाहे तो आज के ही दिन में सभी डेट को चुकाने के बाद भी नेट सरप्लस रिजर्व वाली, नेट ज़ीरो डेट विथ सरप्लस रिजर्व की कंपनी बन सकती है। लेकिन इसका मतलब है ये डेट उनको एक तरीके से टैक्सिंग में और बाकी चीज़ में फाइनेंशियली एक बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए ये डेट को दिया है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये डेट लेके करती क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर प्रमोटर्स डेट लेके उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये डेट पूरा जा रहा है, उनका जो अभी 2x होने का यानी डबल एक्सपांशन करने का प्लान है, ये सभी में कैपिटलाइज हो रहा है और यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये ग्रोथ के लिए डेट यूज़ करती है, और आगे की हमने अगर जो भी उसकी परफॉर्मेंस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उसमें इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपने रिटर्न्स को। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से लेकर 2 साल में ये डेट आपको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती दिखेगी और फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मार्केट इसको रिकग्नाइज करे उसके पहले जनरली हम इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं। दोस्तों एक और मैं चीज़ यहाँ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी कंपेयर करते हो कंपनी के वैल्यूएशन को, तो दो चीज़ के साथ कंपेयर करिए। एक करिए अपने खुद के वैल्यूएशन के साथ, और दूसरा पीयर्स वैल्यूएशन के साथ। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, ये 5 साल का कंपनी का मैंने यहाँ प्राइस ग्राफ निकाला है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर ये प्राइस के बदले पी रेशियो पे क्लिक करोगे तो आपको ये कंपनी का खुद का एक वैल्यूएशन और कंपेरिजन पता चलेगा। मैं यहाँ पी रेशियो पे क्लिक करता हूँ तो हिस्टोरिकली जो कंपनी का पी रेशियो था मीडियन दोस्तों वो 5.7 था, और आज के दिन में यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट इट इज़ ट्रेडिंग एट लोएस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल पीई। दोस्तों जब कंपनी ग्रोइंग है, एक्सपांड होने वाली है, डबल होने वाले हैं उसके सेल्स और प्रॉफिट, तो ईपीएस उसका और बढ़ने वाला है, तो फिर मैं क्यों आज के दिन में इतना कम वैल्यूएशन यहाँ दे रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही डाइवर्जेंस है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट करते हैं, और ऐसे हिडन जेम्स में हम ट्रेंचिस में यानी इंस्टॉलेशन में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये सेल्फ के साथ उसकी ही हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन हो गया, जहां हमने देखा कि ये हिस्टोरिकली एक पी रेशियो के हिसाब से लोएस्ट वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, एंड उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी पीयर कंपनी है एज पर स्क्रीनर, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट कंपनी इसको कंपेयर करने वाली है वो है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप देखोगे तो इसका पी इससे ऑलमोस्ट डबल है 8.58 का। अगर हम नेट प्रॉफिट से इसको कंपेयर करें, जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि सेल्स की जो फिगर है वो कॉमोडिटी कंपनी में कभी कभी मिसलीड कर सकती है, क्योंकि जैसे ही क्रूड या फिर रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो सेल्स के नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इंटेंशन है कि ये सेल्स के बाद उनका प्रॉफिट कितना होता है स्पेसिफिकली कॉमोडिटीज़ कंपनी में। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 मंथ्स का कंपेयर करेंगे दोस्तों ये सभी कंपनीज़ का, तो आपको यहाँ देखने को मिला कि एक हाईएस्ट प्रॉफिट है विच 20% कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। दोस्तों 842 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैं पॉलीप्लेक्स का देखूँ तो 511 का है, तो ऑलमोस्ट इससे 40% कम
प्रॉफिट है, इसके बाद भी जो इसका मार्केट कैप है वो 4392, यानी यूफ्लेक्स से करीब करीब 20% ज़्यादा मार्केट कैप है। तो अगेन हमको सेल्फ के साथ तो इसका एक अंडर वैल्यूएशन नज़र आ रहा है, लेकिन पीयर्स के साथ भी ये अंडर वैल्यूड है, यानी कि एट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। और एक साल के बाद अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट 800 करोड़ से बढ़कर मे भी हो सकता है 1100 से 1200 करोड़ हो जाए, तो ये वैल्यूएशन का गैप और बढ़ने वाला है। तो दिस विल बी अ फंडामेंटली गुड चांस टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इस कंपनी का सेल लास्ट 5 साल में 6000 करोड़ से 9000 करोड़ यानी 1.5 टाइम्स हो गया। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 12% से बढ़ के 20% हो गया, यानी मार्जिन में आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% बेसिस की बढ़त दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 700 करोड़ से 1800 करोड़ यानी 2.5 टाइम्स बढ़ गया। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रॉफिट के फिगर को ज़्यादा देखना है कॉमोडिटी कंपनीज में। 39% CAGR से लास्ट 3 साल में बढ़ी है, लास्ट 5 साल में 22% से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। दोस्तों इसका मतलब है हर 2 से लेकर 3 साल में ये कंपनी डबल हो जाती है। अगर 2-3 साल में ही कंपनी का प्रॉफिट डबल होता है तो स्टॉक प्राइस क्यों डबल नहीं होनी चाहिए। इवन दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ लास्ट ईयर भी इसका प्रॉफिट 128% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 114% ही है। लेकिन हमने देखा है कि जो बाकी कंपनीज है, काफ़ी कंपनीज निफ्टी में जिसका प्रॉफिट जितना बढ़ा है उससे थ्राइस गुना उसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया है। तो अगेन यहाँ एक हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपने देखा इसका बोरोइंग तो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे 2000 करोड़ से करीब 3600 करोड़ हो गया। लेकिन आप इसमें फिक्स एसेट देखोगे जो यहाँ है तो 3800 करोड़ से 5000 करोड़ फिक्स एसेट हो गई, यानी जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो प्रोग्रेसिवली उनके प्लांट 1 by 1 ऑन स्ट्रीम हो रहे हैं, और इससे हमको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट फाइनेंशियली होता हुआ एक कंपनी को नज़र आएगा। दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। यहाँ मैंने यूफ्लेक्स लिमिटेड का वीकली चार्ट पैटर्न ओपन कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल चार्ट देखते हो तो वीकली कैंडल वाला चार्ट आपको ओपन करना चाहिए। यहाँ हमको एक ज़बरदस्त पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे 2018 में लास्ट टाइम 500 के लेवल को क्रॉस किया था ये कंपनी ने, और उसके बाद एक कंटिन्यूअस राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और आज के दिन में यानी 2 सेशन पहले ही इसने 500 के लेवल को क्रॉस किया है। यहाँ आप देख सकते हो दैट टू विथ अ ह्यूज वॉल्यूम विथ RS यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव। इसका मतलब है दोस्तों पिछले कुछ समय से ये स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग है। यहाँ हमको मल्टी ईयर 3 साल का ब्रेकआउट बनता हुआ नज़र आ रहा है, एंड दैट टू विथ अ ह्यूज वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक इंस्टॉलमेंट डालना इधर अपना बनता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो तो 3 इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा उसमें लगाइए। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट इधर हो सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो दूसरा एक हमको यहाँ जो हमको सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये 470 के लेवल में जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था वो लेवल पे हम दूसरा इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, और तीसरा इंस्टॉलमेंट 350 के करीब अगर ये डाउन आता है तो डाल सकते हैं। दोस्तों अगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आता है तो हम क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र रखेंगे, और अगर इसके बाद री रेटिंग होता है तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट के लेवल हम चेंज करें, इवन हायर लेवल में भी हम एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी अ कॉल व्हेन द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बिकॉज उससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और एंकरेजमेंट मिलता है आपके लिए ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पोस्ट करने का, वो भी सिग्निफिकेंट रिसर्च के बाद। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए SureStocks को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।